साकोली विधानसभा क्षेत्र में महायुति के बीजेपी से घोषित उम्मीदवारी को लेकर स्वयं भाजपाइयों में नाराजगी देखी जा रही है। इसी बीच बीजेपी के ही एक नेता ने विधानसभा चुनाव के लिए निर्दलीय रूप से उम्मीदवारी घोषित करने पर बीजेपी के वोटों के विभाजन की आशंका व्यक्त कर साकोली विधानसभा चुनाव में त्रिकोणीय लड़ाई की चर्चा है। महाविकास आघाड़ी के तहत साकोली विधानसभा क्षेत्र के चुनाव के लिए कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले को उम्मीदवारी घोषित की गई है, जबकि महायुति के बीजेपी से अविनाश ब्राह्मणकर को उम्मीदवारी घोषित हुई है। किंतु इस उम्मीदवारी से नाराज भाजपाइयों ने बड़ी मात्रा में बगावत की नीति अपनाई है, जिसके तहत बीजेपी के डॉक्टर सोमदत्त करंजेकर को निर्दलीय रूप से विधानसभा चुनाव में खड़ा किया गया है। हालांकि इस उम्मीदवारी के लिए साकोली के बीजेपी के पूर्व विधायक बाला काशीवार ने पहल करने की भी चर्चा है। इसी बीच पिछले 5 वर्ष पूर्व तत्कालीन विधायक बाला काशीवार के कार्यकाल में हुए विभिन्न विकास कामों से साकोली विधानसभा क्षेत्र के मतदाता प्रभावित होने की चर्चा है, जिसके अनुसार बाला काशीवार से जुड़े सैकड़ों भाजपाई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता सहित हजारों मतदाता इस चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थन करने की उम्मीद लगाई जा रही है। जबकि सामाजिक एवं जातिगत नीति पर निर्भर इस क्षेत्र के राजनीति में पहली बार इस क्षेत्र में भाजपाइयों से बगावत देखी गई है, जिसके कारण बीजेपी के वोटों के विभाजन होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। तिरोड़ी में दीपावली के बाद आयोजित किए जाने वाला खांदी टोला मंडे का आयोजन फिर से इस साल किया गया है, जिसमें नगर के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जिसमें गोवारी समाज के लोगों ने अपने परिधान में नृत्य किया और परिसर में लगी दुकानों का मंडई में पहुंचे लोगों ने लुत्फ उठाया। मंडई को अस्तित्व में लाने की हुई पहल बताया जाता है कि तिरोड़ी की प्रसिद्ध मंडई का आयोजन नगर के खानटोला मैदान में बीते कई वर्षों से होता आ रहा था, जहाँ बच्चों से लेकर बड़ों तक इसका आनंद उठाया करते थे। पुरानी इस परंपरा को निभाने का दायित्व तिरोड़ी के कुछ जागरूक लोगों ने उठाया है। युवक ने 17 साल की नाबालिग लड़की से पहचान कर और उसके साथ अत्याचार करने की घटना सामने आई है। पीड़ित युवती की शिकायत पर सिहोरा पुलिस ने वांगी तहसील तुमसा निवासी श्री कृष्ण धीरेन्द्र पटले उम्र 23 वर्ष के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक नाबालिग लड़की जब बैंक ऑफ इंडिया सिहोरा में अपना खाता चेक करने गई तो उसकी मुलाकात श्री कृष्ण से हुई। उसने अपना मोबाइल नंबर दे दिया। घर छोड़ने के बहाने वह 27 सितम्बर को नाबालिग को चांदपुर घुमाने ले गया। उसने चांदपुर जंगल में उसके साथ अत्याचार किया। इसके बाद 29 और 30 सितंबर को फिर से पीड़ित लड़की को चांदपुर ले जाया गया और दोबारा वही हरकत की गई। उसने इसके बारे में किसी को बताया तो मारने की धमकी दी। पीड़िता ने शिकायत की। सिहोरा थाने में धारा 69, 351, 2 उपधारा 4-6 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। उक्त अपराध में आरोपी को 31 अक्टूबर को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भंडारा भेज दिया गया। थानेदार नितिन मदनकर के मार्गदर्शन में पुलिस उप निरीक्षक हरिदास पुसराम, अमलदार तिलक चौधरी जांच कर रहे हैं। साकोली जिले में दिवाली के पर्व पर विधानसभा चुनाव का असर छाया रहा। सरकारी अधिकारी और कर्मचारी चुनावी प्रक्रिया में व्यस्त है, जिसके चलते उन्हें दिवाली का उत्सव मनाने का समय नहीं मिला। वही ग्रामीण जनता वर्षों से चली आ रही मनोरंजनात्मक कार्यक्रमों की परंपरा को कायम नहीं रख सकी। उस पर भी आचार संहिता के कारण नियम लागू किए गए हैं, जिससे दिवाली उत्सव की जो धूमधाम ग्रामीण अंचल में रहती है, उस पर गहरा असर दिखाई दे रहा है। भंडारा जिला धान उत्पादक किसानों का जिला है, जहाँ दिवाली के
बाद गांव-गांव में मंडई, जलसा, नाटक, खड़ा तमाशा, दंडार जैसे मनोरंजनात्मक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। ग्रामीण उत्सव की परंपरा और आर्थिक गतिविधियां गांव में बड़े पैमाने पर आयोजित की जाती है। किसान, खेत में काम करने वाले मजदूर और आम जनता मिलकर दिवाली का त्योहार धूमधाम से मनाती है। इस आयोजनों में विभिन्न प्रकार की दुकानों का भी जमावड़ा लगता है, जिससे व्यापारियों को आर्थिक लाभ मिलता है और कई लोगों को रोजगार मिलता है। लेकिन विधानसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता के चलते इस बार ये कार्यक्रम रद्द किए गए। कलाकारों को अपनी कला प्रदर्शन का मौका नहीं मिल पा रहा है। भंडारा जिल्ह्यातील मोहाडी तालुक्यात येत असलेल्या जांभोरा पालोरा येथे गोवर्धन पूजेची अनोखी प्रथा पाहायला मिळते। मागील 150 वर्षांपासून परतेती कुटुंबाच्या प्रमुखांच्या अंगावरून गावातील पूर्ण गोधन सोडले जाते, परंतु आजवर त्या गुराख्याला कोणत्याही प्रकारची शारीरिक इजा झाल्याचा प्रकार घडलेला नाही। वर्षभर गुरांना जंगल परिसरात चरायला नेत असताना आपल्या हातून गायींना मारझोड केली जाते। त्याच्या प्रायश्चित म्हणून स्वतःला गायींच्या पायाखाली तुडवून घेत एक प्रकारचे प्रायश्चित करण्याच्या उद्देशाने ही प्रथा मागील 150 वर्षांपासून जोपासली जात आहे। आदल्या दिवशी रात्रीला ढाल जागणे, गुराख्याच्या वतीने गायीच्या मालकांच्या घरी जाऊन बोजारा मागितली जाते व त्या घरातील सुहासिनीकडून त्या ढालीची पूजन केले जाते व गावातील कोणत्याही जनावरांवर कोणत्याही प्रकारची रोगराई येऊ नये म्हणून ग्रामदेवतेला साकडे घातले जाते। अशा प्रकारे दरवर्षी ही परंपरा कायम ठेवली जाते। यंदाही हा कार्यक्रम येथे मोठ्या उत्साहात पार पडला। परिसरातील नागरिकांनी हा कार्यक्रम बघण्यासाठी गर्दी केल्याचे चित्र पाहायला मिळाले।